खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज का जो वचन है उसके ऊपर हम गौर करेंगे, जो प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 7वीं आयत तक प्रभु के पवित्र पाक वचन में हमने जो पढ़ा, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत सी परमेश्वर आशीषें, बहुत सी बरकतें जो है वो दे देता है। बहुत सी बरकतें, बहुत सी आशीषें जो है वो परमेश्वर हमें दे देता है। लेकिन हम जब परमेश्वर हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है तो उसके बाद हम किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि खुदा कहता है अगर आप अमीर हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, खुदा से डरो। अगर आप गरीब हैं तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि खुदा तुम्हें धनी बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है कि धन्य है वो जो दिल के अमीर है। और परमेश्वर की पवित्र वाणी जो है वो हमें बार बार ये आगाह करती है कि जब हमारा जीवन जो है वो इस संसार में, दुनिया में चल रहा है, तो हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं। कई बार हम खुदा को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, और परमेश्वर कदा भी अपने बच्चों को भूलता नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है एक दूध पिलाने वाली मां जो है वो अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, मैं तुम्हें। लेकिन इंसान जो है वो इंसान खुदा को भूल जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस संसार में, इस दुनिया में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी विडंबना जो है वो बनी हुई है, जिसके कारण जो है इंसान जो है वो कंफ्यूजन में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया। लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो हमारी सारी कंफ्यूजन से हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। हम अगर परेशान हो जाते हैं तो हमारी परेशानी जो है उसको परमेश्वर देखता है। आज पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा संसार जो है ऐसी परिस्थिति में बना हुआ, चाहे कोई धार्मिक अगुवा हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई ऑफिसर हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काम करने वाला हो, वो सब लोग जो है वो उलझन में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर है जो हमें उस उलझन से, उस परेशानी से निकालने की ताकत रखता है, बशर्ते ये कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और खुदा से डरें। आज का जो मेरा विषय है, हु बिलीव इन फेयर ऑफ गॉड। कौन कौन है जो परमेश्वर के डर में, खुदा से डरता है? आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो हम हर चीज से, अपने रिश्तेदारों से डरते हैं, है ना? माँ बाप जो अपने बच्चों से डरते हैं, कई बच्चे माँ बाप से डरते हैं, कोई सरकार से डरता है, कोई तानाशाही से डरता है। बहुत सी चीजें जो है वो हमारे संसारिक डर के अंदर जो है वो हम पाते हैं कि संसार से हम डरे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा से जब डरना शुरू कर दोगे, खुदा के डर में रहना शुरू कर दोगे, तब जो है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में सारे दुख जो है वो दूर होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक मुख्य उदाहरण जो है वो प्रभु के पवित्र पाक वचन में जो कर्नेलियस
मनुष्य है जो प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार है। वो कर्नेलियस बहुत ही सभ्य नाम है बाइबल में, और वो सूबेदार है क्योंकि रोमी एम्पायर की जो राजधानी इतालियन थी, और वो वहां पर मुख्य दफ्तर जो है उसका हुआ करता था, कर्नेलियस का। और बड़े बड़े जो काम है उसके द्वारा होते थे, और वो बहुत बड़ी ताकत जो है उसके पास थी, और हर किसी को वो कमांड करता था। लेकिन मेरे अजीजों, उसका जिंदगी, उसका जीवन जो है हम देखें, आज हम अक जाते हैं, थक जाते हैं खुदा से। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर प्रभु के वचन में देखते हैं कि इसने अपना औहदा जो है, उसकी पोस्ट जो है, उसका पैसा जो है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो संसार से नहीं बल्कि खुदा से डरता और परमेश्वर से डरता था। और उसके अंदर क्या क्या खूबियां थी, जब हम प्रभु के वचन में पढ़े दूसरी आयत में, तो वचन में पहले लिखा है कि वह भक्ति करने वाला। आज हम किसकी भक्ति करते हैं? योना नबी, जिसकी स्टोरी को हम जानते हैं, जब वो समुद्र में मछली के पेट में चला गया, तो वो मुसीबत में वो चला गया, और उस समय बहुत से लोग जो जहाज में थे, जब जहाज डूब रहा था, तो बहुत से लोग भक्ति करते थे। कोई मूर्ति पूजा करता होगा, कोई सूर्य की पूजा करता होगा, कोई किसी प्रकार से अलग अलग तरीकों से अपने अपने भगवान बनाए होंगे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि जब सच्चे परमेश्वर का न्याय आता है, तो उस समय हम किस तरह से अपनी भक्ति का इस्तेमाल करें। योना नबी फंस गया था। बहुत से विश्वासी लोग जो है वो फंस जाते हैं जब प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। उसके अंदर ऐसी एक शैतान ने बात डाल दी कि जहां खुदा कहता है वहां मैं नहीं जाऊंगा। वो खुदा की आवाज को सुन नहीं रहा। आज भी बहुत से लोग जो है खुदा की आवाज को सुन नहीं रहे। उसने बहुत सी भक्ति करी थी, लेकिन मेरे अजीजों, आज हम किस किस की भक्ति करते हैं। लेकिन जब उसने मछली के पेट में जाकर के प्रार्थना करी, वो खुदा से डरा कि जिसने समुद्र बनाया है, जिसने आकाश बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, उससे मैं गुस्सा होकर के आया हूं। मैंने सब कुछ करा, लेकिन खुदा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए मैं फंसा हुआ हूं। आज संसार जो है उसने खुदा की आज्ञा को नहीं माना, खुदा का डर नहीं रखा, इसलिए मैं और आप और पूरा संसार जो है वो दुविधा में, विपदा में फंसे हुए हैं। एक ही तरीका है, इससे बड़ी कोई प्रेयर नहीं कि समुद्र में, पानी में, मछली के पेट में, उस मौत के अंधकार में वो प्रेयर करता है और खुदा को बताता है कि प्रभु एक बार मुझे इस विपदा से, इस मौत से बाहर निकाल दे। उसकी भक्ति जो है वो काम। मेरे अजीजों, ये जो कुरनेलियस है, ये भक्ति करता था, ये प्रभु से डरता था, ये परमेश्वर की महिमा करता था, और खुदा ने इसके साथ बड़े बड़े काम जो है वो किए। और दूसरी चीज जो है प्रभु के वचन में हम देखते हैं, और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, पूरे परिवार समेत, अकेला नहीं। उसके जो भी उसके बेटियां, बेटे, पत्नी, पूरा परिवार जो है उससे, खुदा से वो डरते थे। आज क्या हम डरते हैं खुदा से?
दिन नहीं जाएंगे तो वो हमारी सैलरी काट देंगे। घर में जॉब करते हैं तो वहां पर हम डर के मारे जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हमें इतना बड़ा नोटिस जो है वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन खुदा जो है उनसे छोटा है, परमेश्वर उनसे छोटा है। मेरे अजीजों, जब हम ऐसा करते हैं ना, स्लिप करते हैं, मारते हैं, तो हमारी बरकतें कट जाती है। ऐसा मेरे साथ आपके साथ होता है। फिर हम सोचते हैं अरे बड़ा अच्छा काम चल रहा था और अचानक क्या हो गया, है ना। उसको ब्रेक तो भाई तेरे पाँव में, तेरे हाथ में तूने तो लगाई है ना। बरकतों की आमद जो है उसको कौन रोकता है? खुदा नहीं रोकता, मैं और आप रोकते हैं। जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा से नहीं डरते, स्कूल से हम डरते हैं, नौकरी करने जाते हैं उससे हम डरते हैं, लेकिन खुदा से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि खुदा कौन सा सामने आके मुझे डंडा मारेगा, जहां मुझे नौकरी से उतार देगा, है ना। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम ही नहीं रहे तो क्या होगा? ये जो अंदर हमारे सांस है ना, जो हम चल रहे हैं, ये खुदा हमें चला रहा है। उसकी मर्जी के बगैर एक पांव भी हम उठा नहीं सकते। खुदा ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हर चीज दिया। जो हम खुदा से मांगते हैं वो हम पाते हैं, लेकिन खुदा के लिए हम क्या करते हैं? मेरे अजीजों, पूरा परिवार जो है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो परमेश्वर से डरने वाला है और यहूदी लोगों को दान देने वाला। तीसरी चीज जो है वो क्या करने वाला? दान देने वाला। और बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि अगर चर्च में इसके लिए प्रेयर करेंगे, ये पास्टर अच्छा नहीं, ये चर्च अच्छा नहीं है। लोग भटकते रहते हैं, है ना। कभी जलंधर चले गए, कभी कहीं पर चले गए, कहीं लुधियाने चले गए, है ना, कहीं यहीं पर भटकते रहे, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं। मेरे अजीजों, आप जाइए जहां भी जाना है, लेकिन एक अच्छे मसीह बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, खुदा से डरने वाले बनिए। क्योंकि हम खुदा से डरेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, तो परमेश्वर जो है वो हमारी सारी योजनाओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जो खुदा हमें देता है, उसका 10वां हिस्सा जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि हम प्रभु को दें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो कितना 30वां 50वां हिस्सा भी देने से वो भी नहीं हमसे होता। और फिर खुदा की बरकतें जो है, परमेश्वर की आशीषें जो है, वो कहां से आएगी? जब हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो खुदा भी हमारे लिए कुछ करता है। जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो शादी में जाकर के लिफाफे में उसको शगन देते हैं, तो जब अपनी शादी होती है तो उस समय उसे बुलाते हैं तो वो कॉपी पे लिख लेता है या याद रख लेता है कि भाई इसने हमें 1000 रुपया दिया था, तो मैं इनकी शादी बच्चे पे जा रहा हूं तो मैं 2000 इसको दूंगा, है ना। तो जब हम खुदा के घर में जाते हैं तो खुदा को, परमेश्वर को जब हम देते हैं, प्रभु को हम जो देते हैं, तो वही हम वापस लेते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने वित्त के अनुसार, प्रभु कहता है कि अपने वित्त के अनुसार जो तेरा बनता है, तू परमेश्वर के हजूर में अपने आप को समर्पित कर दे। संत पौलुस रसूल कहते हैं कि मकदूनिया की कलीसिया ने अपने भारी कंगालपन में भी परमेश्वर को दिया। लेकिन ये कुरनेलियस जो एक बहुत ही बढ़िया करैक्टर है खुदा के कलाम में,
उसमें प्रभु के वचन में लिखा है कि भक्ति करने वाला था, खुदा से डरने वाला था, दान देने वाला, और चौथी चीज जो है प्रेयर करने वाला। हालेलुया, वो प्रेयर करने वाला है। लिखा है दान देने वाला और बराबर परमेश्वर से, बराबर का मतलब है कि लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला। एक दिन भी नागा नहीं डालता था। हम तो संडे को भी गुम हो जाते हैं, मॉल में घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे, खुदा के आगे हम नहीं आते। उस समय हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है ऐसा हो जाता है कि हमें कोरोना हो जाएगा। चाट खाने के लिए, टिक्कियां खाने के लिए कोरोना नहीं होता है ना। घर से सब, बाहर से सब्जी लाते हैं, सेब खाते हैं, सब कुछ, जहां पर तो कुछ भी नहीं खिला रहे। कि एक मतलब है कि डर जो है वो बैठ गया है। वो डर जो है वो संसारिक डर है, वो डर जो है वो बीमारी का डर है। लेकिन खुदा से डरने वाले लोग जो है वो बराबर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एक प्रभु के प्रति आस्था जो है वो टूटती जा रही है। हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, और खुदा का कलाम बताता है कि उसने दिन के तीसरे पहर के नित्य दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत पास आकर के भीतर उसे कहता है, हे कॉर्नेलियस। हम क्या दर्शन देखते हैं? थोड़ी सी खांसी जुकाम हो गया तो रात में और कोरोना आ गया, है ना। लेकिन ये क्या दर्शन देख रहा? स्वर्गदूत आ गया, स्वर्गदूत आ गया। भाई सावधानी तो हमें बरतनी है, लेकिन क्या खुदा के काम के लिए ही हमें जो है डर लगता है? दूसरे सब काम हम करते हैं, है ना, सारी चीजें हम करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि अगर वो भक्ति करता था, खुदा से डरता था, दान देता था, प्रेयर करता था, तो खुदा का स्वर्गदूत जो है वो उसके पास आया, और स्वर्गदूत ने आकर के उसे दर्शन दिया। और दर्शन जब उसको दिया, उसको आवाज दी, हे कॉर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर करके कहा, हे प्रभु, हे प्रभु क्या है? उसने प्रभु करके पुकारा। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान सिमरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। अब देखिए, जो हम ये भक्ति करते हैं ये सारा खुदा के पास पहुंचता है, लेकिन दूसरा काम जो हम उल्टे सीधे करते हैं वो खुदा के पास कभी भी, वो खुदा जो है वो ध्यान रखता है ना। जो बोते हैं सो ही काटते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि और अब याफा में मनुष्य भेज करके समोन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले, और वह समोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। उसको ये स्नेह दिया कि पतरस जो है उसके पास बंदे भेजो, उसको अपने घर में बुलाओ। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बता करके याफा को भेजा। जब स्वर्गदूत ने आकर के उसको बोला, कॉर्नेलियस को, तो फिर यह साथ यही कहा कि पतरस को बुला के लाओ, प्रभु के बंदे को अपने घर में बुला करके लाओ, वो तुम्हें कलाम सुनाए, वो तुम्हें वचन सुनाए।
मेरे जीजो, आज हम लोग क्या करते हैं? बहुत से लोगों की शिकायत होती है, बहुत से लोग जो है वो कहते हैं, पादरी साहब आप हमारे घर में हमारा पता लेने के लिए नहीं आए। लेकिन आपको पता है कोरोना चल रहा है। अगर आप ठीक हैं तो आप सोचेंगे पादरी साहब तो मतलब कहीं कहीं जाते हैं, वहां जाते हैं, शायद पादरी साहब से ही कहीं हमें कुछ ना हो जाए, है ना? तो मैं आपको ये जवाब देता हूं कि भाई आप 8 महीने हो गए, आपने कभी फोन करा कि पादरी साहब आप कैसे हो, आप हमारे घर में विजिट करने के लिए आओ? हम क्यों आए फिर? अगर हम जाएंगे आपको बुरा लगेगा, है ना, कि पादरी साहब जो है ये तो भेला है। मेरे जीजो, आप इस बात को समझिए। आप अगर प्रेम करते हैं खुदा से, परमेश्वर से, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि ये एक चीज को उसको कॉम्प्लिकेट बनाना, उसको आसान बनाने के लिए आपके पास जो मोबाइल है, जो पैक मिलता है आजकल, अगर मैं गलती न करूं तो यही है सबके पास, आप कितना भी फोन करो पैसे तो खत्म होते ही नहीं है, और सब कामों के लिए आपके पास वो होता है ना, नेट होता है। लेकिन पादरी साहब को अगर आप एक फोन लगा दोगे तो उसमें क्या उसी समय पूरा डाटा खत्म नहीं होगा, है ना? तो ये एक बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को कॉल करें, खुदा को करें। खुदा आपको क्या कहता है, परमेश्वर आपको क्या कहता है? परमेश्वर आपको कहता है कि भाई परमेश्वर आपको कहता है कि कर्नेलियस की तरह भक्ति वाले बनो, खुदा से डरने वाले बनो, दान देने वाले बनो, ताकि स्वर्गदूत आपके पास आए, आपकी स्तुति लें, आपको बताएं कि आपकी भक्ति का फल जो है वो स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। मेरे जीजो, जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। अच्छा, दूसरी चीज जो है मैं आपको बता करके खत्म करूंगा। ये तो एक बहुत धनी इंसान है जिसके पास बहुत सा पैसा है, उसका जीने का तरीका, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास बिल्कुल सारा सर्कल खराब हो गया तो भी खुदा के पास जाने की जरूरत है। दूसरा राजा उसका 4वां बाब 1 आयत से लेकर के 16वीं आयत तक पढ़े तो प्रभु के वचन में लिखा है, एक विधवा जिसका पति मर चुका है और वो अलीशा के पास जाती है और विनती करती है कि हे स्वामी, हे नबी, मेरा पति तो जो आपकी टोली का था वो मर चुका है और मेरे बच्चे जो है उसको दास बनाना चाहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं? किस तरह से अपना जीवन जो है उसको मैं जीऊं? जब दूसरा राजा उसका 4वां बाब उसकी 1 आयत से पढ़े तो लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर के कहा, तेरा दास मेरा पति मर चुका है और तू जानता है कि वे यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। कर्नेलियस यहोवा का भय मानने वाला था, ये प्रभु का भय मानने वाला है, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ले जाए। क्या करूं मैं? देखो, हर शख्स जो है, भला कि वो गरीब है, भला कि वो अमीर है, उसको परमेश्वर के पास जाना है, खुदा से डरना है, खुदा से कुछ मांगना है। और प्रभु के वचन में लिखा है, अलीशा ने उनसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है।
सिर्फ एक आंधी तेल है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसने कहा तू बाहर जाकर के अपने सब पड़ोसियों से अपने बर्तन जो है वो मांग ले और थोड़े बर्तन ना मांगा। कितनी बड़ी बात जो है एलीशा ने उसे कह दी, लेकिन उसने विश्वास करा। वो ये भी कह सकती थी कि मैं ऐसा क्यों करूं, पहले तो मेरी कभी किसी पड़ोसी ने मदद नहीं करी। इसका मतलब है जब कठिन समय होता है तो हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, फिर उसने अपने बेटों समेत घर में जाकर के द्वार बंद करके सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ऐसा ही उसने करा। वो घर में गई, बर्तन इकट्ठे करे, दरवाजा बंद करा और बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू किया और बर्तन जो है वो भरते ही। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई समय होगा कि आपके घर में बहुत कम चीजें हो, फ्रिज तो ले ली, फ्रिज में रखने के लिए कुछ भी नहीं, रसोई तो बना ली, रसोई में कुछ नहीं। लेकिन जब प्रभु की आशीष आती है, प्रभु जो है वो कहता है, थोड़ी सी चीज जो है उसको मल्टीप्लाई करता है, तो प्रभु का वचन बताता है कि एलीशा ने जब कहा, उसने उस बात को माना और परमेश्वर ने कृपा करी और उसके सारे बर्तन जो है उससे भर गए। हालेलुया। आज भी वो प्रभु है। अगर हमारा काम बंद हो गया है, अगर हमारी नौकरी चली गई है, अगर हम बहुत ही परेशान हैं, तो हमें खुदा से डरने की जरूरत है, प्रभु की भक्ति करने की जरूरत है। खुदा जो है इस तरह से हमारे सारे घर के बर्तन जो है अपनी बरकत से क्या करेगा, भरेगा। हालेलुया। और बर्तन तो नहीं रहा, कोई बर्तन नहीं रहा, तब तेल रुक गया। तब उसने आकर के परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेच करके अपना कर्ज भर ले और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों से अपना निर्वाह कर ले। खुदा ने उनका कर्जा भी उतारा और परमेश्वर ने उनके जीने के लिए उनको पैसा भी दिया। आज बहुत से लोग होंगे जिनके ऊपर कर्जा होगा, खुदा जो है वो कर्जे को भी उतारता है और परमेश्वर हमें जीने के लिए भी रास्ता दे देता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, वो हमें जीवन का रास्ता जो है वो देता है। जब हम खुदा से डरते हैं, जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं। इसलिए आइए अपने आप को जांचें, हम कहां पर घूम रहे हैं। खुदा से हम डरते हैं, खुदा हमें डराना नहीं चाहता। डरने का मतलब है प्रभु की इज्जत करनी, उसकी रिस्पेक्ट करनी, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ खुदा के घर में आना। कई बार जब हम खुदा के घर में आते हैं, हमें बहुत से ख्याल आते हैं, इसका मतलब है कि वो प्रार्थना हमारी कबूल नहीं होगी। हम सादगी के साथ, बड़ी बड़ी इज्जत के साथ खुदा के घर में आए और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं, खुदा से बरकत लेनी है, टिप्पा टिप्पणी करने के लिए नहीं। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग आते थे जो रोटियां खाने वाले थे, जो टिप्पा टिप्पणी करने वाले थे, जो बुरे ख्याल रखने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो सच्चे मन से आते थे, वो चंगाई पाते थे, वो ठीक होते थे। यीशु मसीह ने आशीर्वाद देता था, वो कहता था कि जा आगे से पाप ना करें। आज हमें खुदा के डर में रहना बहुत जरूरी है। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन दिया, ताकि वचनों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हम आशीष प्राप्त कर सकें। खास दुआ करते हैं प्रभु जी आज की जो संगति के लिए,
जो संगति तूने प्रभु खुदा परमेश्वर जी हमें दी, प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करें, अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। जितने लोगों ने खुदा सुना है इस वीडियो के द्वारा, प्रभु जो आपके वचन को सुनते हैं, ये वचन प्रभु उनकी जिंदगी में गहरा काम करे, और प्रभु हर एक को खुदावन जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करें, हमें जीने का सलीका सिखाएं। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, इस कलीसिया के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पासवानों के लिए दुआ करते हैं। सबको ब्लेस करें, बरकत दें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।